वैश्विक महामारी की मार झेल रहा भारत अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर भी झटके खा रहा है। भारत की जीडीपी 11 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इकोनॉमी में 2009 की मंदी जैसा माहौल है। वित्त वर्ष 2019-20 की जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आ चुके हैं। इस वित्त वर्ष में जीडीपी की ग्रोथ 4.2% पर रही। यह करीब 11 साल का निचला स्तर है। इससे पहले 2009 में जीडीपी ग्रोथ इस स्तर के नीचे आ गई थी। मार्च से शुरू हो रहे कोरोना का संकट अब रफ्तार पकड़ चुका है। मार्च में कोरोना के आंकड़े 100 के लगभग थे। 2 महीनों में आंकड़ा लाख पार कर चुका है। कोरोना से दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है। बात अगर भारत की जाए तो भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद 11 साल के निचले स्तर पर है। इकोनॉमी में 2009 की मंदी जैसा हाल है। साल 2009 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार दोबारा सत्ता में आई थी। इसी साल वित्त वर्ष 2008-9 के जीडीपी आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2008-9 के अप्रैल से मार्च में देश की जीडीपी यानी विकास दर 3.09% रही। जीडीपी के इन आंकड़ों पर वैश्विक मंदी का साया था। दरअसल साल 2008 में दुनिया भर में मंदी छाई हुई थी। इस मंदी ने भारतीय इकोनॉमी को प्रभावित किया। इसका असर जीडीपी आंकड़ों पर देखने को मिला। करीब 11 साल बाद देश की जीडीपी एक बार फिर से उसी स्तर के करीब पहुंची है। वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की ग्रोथ 4.2% पर रही। यह करीब 11 साल का निचला स्तर है। इससे पहले 2008-9 में जीडीपी ग्रोथ इस स्तर तक पहुंची थी। 11 साल में जीडीपी चाल की बात करें तो ग्रोथ का सबसे उच्चतम स्तर वित्त वर्ष 2016-17 में रहा। इस वित्त वर्ष में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.25% रही। हालांकि इसके बाद के 3 वर्ष में लगातार गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट 3.1% पर रही। इसी तरह दिसंबर तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.7% पर आ गई थी। इसके अलावा 2019-20 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को संशोधित कर 5.6% रही और दूसरी तिमाही के लिए 5.1% कर दिया गया था। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 का साल और बुरा होने की आशंका है। बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने यहां तक कह दिया था कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश की जीडीपी में ग्रोथ नेगेटिव रहेगी, यानी इसमें गिरावट आएगी। ऐसे में राहत पैकेज से अगर आप उम्मीद लगाए बैठे हैं तो आप गलत हैं। इसका कोई फायदा नहीं। मोदी सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी हैं। लेकिन तमाम रेटिंग एजेंसियों का अनुमान है इस राहत पैकेज से जीडीपी को कोई फायदा नहीं होगा। इस पैकेज का अधिकतर हिस्सा क्रेडिट स्कीम की तरह है। ऐसे में इससे इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। रेलवे के प्रबंधन के कारण हुई मौतें और ट्रेनों के रास्ता भटकने की खबरों को लेकर रेलवे ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। रेलवे का कहना है कि मृतकों की किस वजह से मौत हुई, इसका जवाब बीते कई दिनों से ट्रेनों में भूख के कारण हो रही यात्रियों की मौत की खबरों को लेकर रेलवे पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। इसे लेकर इन दिनों सियासत गर्मा गई है। शुक्रवार को खुद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद यादव ने इसे लेकर अपनी स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि 1 मई से लेकर अब तक रेलवे 3,840 ट्रेन चला चुका है। इनमें मात्र 71 ट्रेन को ही डाइवर्ट किया गया। यही नहीं, केवल 4 ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें प्रभावित होना पड़ा क्योंकि ट्रैक पर ज्यादा कंजेशन हो गया था। मृत्यु हुई, उसका मैं बिल्कुल रीजन नहीं बता पाऊंगा और मुझे बता भी नहीं सकता हूं क्योंकि उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, डॉक्टर उसका रीजन बताएंगे। लेकिन जो मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा था कि अगर ये कह देना, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को किसको कहां से पता चला कि भूख के मारे उनकी मृत्यु हुई, ये कह देना बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, ये संवेदनशील नहीं है और खास करके इस वैश्विक महामारी के समय में। रेल में हुई मौतों को लेकर रेलवे ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर एक ट्रेन में 1500 लोग जा रहे हैं, उनमें से 1499 सही पहुंचे और एक आदमी की भूख से मौत हो जाए। रेलवे ने मौत के आंकड़े तो जाहिर नहीं किए, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि उनकी मौत की असली वजह को डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। और जो मैं आपको बातें बताना चाहता था कि अगर 1500 यात्री किसी ट्रेन में गए हैं और 1499 यात्री सकुशल पहुंच गए हैं
और एक यात्री की किसी वजह से मृत्यु हो गई है, तो उसको किसी के लिए ये कहना कि भूख के मारे हुई है, ये मुझे थोड़ा आप लोगों से अनुरोध है कि ये ठीक नहीं है। इस वैश्विक महामारी में सब एक एक केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। रेलवे के मुताबिक 1 मई से लगातार चल रही ट्रेन के कारण अब धीरे धीरे राज्यों की मांग कम हो रही है। 28 मई को देश भर से 171 ट्रेनों की मांग आई थी, जबकि 29 मई को ये मांग 137 तक जा पहुंची। रेलवे ने साफ कर दिया कि जब तक आखिरी श्रमिक अपने घर नहीं पहुंच जाता, रेलवे ट्रेन चलाता रहेगा। दूसरी चीज तो ये मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से सभी श्रमिक भाई बहनों को, ये ट्रेन तब तक चलती रहेगी जब तक अंतिम श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाते हैं। इसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है, ये बिल्कुल ओपन एंडेड है। जब तक श्रमिक भाई बहन सभी लोग अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं, भारतीय रेल श्रमिक ट्रेन चलाती रहेगी। दूसरी चीज हमने आपको ये कहा कि जो भी रिक्वायरमेंट ओरिजिनेटिंग स्टेट से आएगी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको अगले दिन ही पूरी कर लें। वहीं रेलवे ने किराए को लेकर साफ किया, केंद्र 85% और राज्य 15% ही ले रहे हैं, लेकिन मजदूरों को उनके लिए कुछ नहीं देना होगा। अब देखना होगा रेलवे कब तक इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाता है। टोटल न्यूज के लिए ललित नारायण कानपाल की रिपोर्ट।